बहू का जन्मदिन। पूनम ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, फिर आज यह कैसे हो गया? आज प्रिया तो स्कूल गई है। लखन को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितना बक करेंगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सर पर चढ़ा लिया होगा। पता नहीं क्या हुआ होगा। पूनम जल्दी से उठने लगी। लखन खुश चेहरे के साथ आया, वह भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग पूनम। पूनम, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से, मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को। बाहर जाएंगे घूमने। बाय। पूनम को बिना कुछ कहे लखन ने उसे गले लगा लिया और उसके माथे को चूमकर चला गया। पूनम झट से बाहर आई। किचन में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली बड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी। पापा जी चम्मच देख रहे थे और बोले, इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलती। आपके सामने ही तो है चम्मच, आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता क्या पता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो जरा, बहू कभी नहीं सोई इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहो, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके उसे भी, यह उसका मनपसंद नाश्ता है। पूनम आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का बड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने पूनम को टेबल पर बैठाया। प्रिया कहाँ है? दिखी नहीं, पूनम ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया। वह स्कूल गई, होशियार हो गई है अब अपनी प्रिया। जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, तकलीफ नहीं देती है अब वह। हाँ, बैग बहुत भारी है पर उसका। वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली है वह पता है? बोली, दादाजी मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊंगी अकेले घर पर, आप मत आइएगा मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने का नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे पूनम, खाओ तुम बड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने प्रिया को पराठा करके दिया है। छोटा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई। माँ जी बोली, क्या पापा जी? माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? पूनम ने कहा। पूनम, तुम कुछ मत करो, तुम्हारा बर्थडे है ना, तो आज मौज मस्ती करो। हमारे पड़ोस में खाना बनाने के लिए आती है ना, उसे बोला है मैंने आज रोटी बनाने के लिए। बाकी का मैं कर लूँगी, तुम कितना काम करोगी? प्रिया का होमवर्क, बाहर के काम, यह लखन भी कुछ काम में मदद नहीं करता, तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम, नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और लखन 4-5 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके हैं, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। प्रिया को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। तुम लोगों को भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। पूनम का दिन अच्छा गया। लखन जल्दी घर आऊँगा ऐसा बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी तो वह घर से देर आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। प्रिया को लेकर पूनम भी सो गई। कुछ समय बाद पूनम को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचानक उठ गई। प्रिया उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, लखन सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। प्रिया ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। पूनम ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुश थे, फिर सभी सो गए।
फिर बाद में सुबह पूनम उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी प्रिया ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर पूनम बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा सा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिगी बैंक में से सेविंग करके। पूनम को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। पूनम की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब लखन की बारी थी। उसने पूनम से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी, लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। लखन ने खुशी से पूनम को गले लगा लिया। तभी पूनम कुछ कहने ही वाली थी कि मम्मा पापा जी आ गई। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी पापा जी ने कश्मीर का टिकट पूनम के हाथों में रखा और पूनम उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज! वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और सिर्फ हम दोनों ही क्यों जाएं? पूनम ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी तुम दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और हम प्रिया का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सकें। वह सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, वहाँ से आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से लखन को आंख मारी। पूनम और लखन दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनना है? आज खाना पूनम की पसंद का बनेगा, माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। पूनम इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के लखन और पूनम तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर पूनम को कब नींद आ गई वह उसे समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए, जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। लखन पूनम सब भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। यह हंसी बांधिया, यह खुला आसमां। लखन गाना गा रहा था और पूनम जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हो। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंककर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों स्केटिंग कर रहे थे। बर्फ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ पूनम एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या, वह अपने बेड के ऊपर से गिर गई थी। बाजू में लखन सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी, दूध वाला आया होगा। वह बाहर आई। उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे पूनम, हर रोज कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई है आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है आज, कुछ अच्छा खाना बनाना उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज की किटकिट चालू हो गई और पूनम सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गया था। रोज की भाग दौड़, घर के काम काज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटे की लीला देखने में वक्त और उसका दिन कब खत्म होता था वह उसे भी समझ में नहीं आता था। उसे अपनी ज़िंदगी भर के सारे दिन खराब लगने लगे, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी।